ये तो सर्वथा अनुचित है। अब तो मुझको तुम्हारी दी हुई ये शरीर भी स्वीकार नहीं है। और महाराज उसके बाद सती अत्यंत क्रोधित हुई, वहीं योगाग्नि प्रकट करके उसी हवन कुंड में कूद गई कि अस कही योग अग्नित नजारा, योगी अग्नित नजारा, भयो महामत हाहाकारा, भयो महामत हाहाकारा। महाराज इस प्रकार पूरे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। अरे सती ने अपनी देह त्याग कर दी। साथ में जो गण गए थे नंदी आदि, उन्होंने लड़ने का प्रयत्न किया लेकिन कम संख्या में थे। देवता लोगों ने उनको मारपीट के भगा दिया। और इधर भोले बाबा को बात की सूचना हुई, अत्यंत क्रोध में आए, अपनी जटा का एक बाल लिया, उठा के पटका और महाराज उसमें से कहा, हे भद्र जाओ उस यज्ञशाला का नाश कर दो। वीरभद्र प्रकट हुआ, अपने गणों को लेके वो चल पड़ा उस यज्ञशाला का वो नष्ट करे। महाराज फिर तो यज्ञशाला का विध्वंस किया जाने लगा। चारों तरफ यज्ञशाला में मल मूत्र डाल दिया, जो जहां मिला उसको वहीं मार काट के यज्ञशाला में फेंक दिया। महाराज भृगु जी दिखे, उनकी दाढ़ी नोची। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से यज्ञ को नष्ट करने लगे। भग देवता की आंख फोड़ दी, मूसा देवता के दांत तोड़ दिए। मिला तब भर में दक्ष, देखते ही वीरभद्र क्रोधित हुए और उनको वहीं गिरा के उनका सर काट के यज्ञशाला में डाल दिया। महाराज अब तो यज्ञ करने वाला ही नहीं रहा, अब तो बड़ी समस्या, यज्ञ विध्वंस हो गया। इसलिए भोलेनाथ का एक नाम यज्ञहंता भी है। बोलिए यज्ञहंता भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। यज्ञ विध्वंस होने के बाद भोलेनाथ आए और सती की जलती हुई शरीर को लेके चारों तरफ बावले होकर टहलने लगे। महाराज सती के प्रेम में उनकी जलती हुई शरीर लेके टहल रहे हैं भोलेनाथ। विष्णु जी ने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और वो 51 टुकड़े जहां भी गिरे आज 51 शक्तिपीठ के नाम से वो प्रसिद्ध है। वो देवी जी के 51 विशिष्ट शक्तिपीठ हैं। और भोलेनाथ फिर बैठे एक जगह और खूब रोए, सती के वियोग में खूब रोए, इतना रोए कि एक तालाब भर गया। कहते हैं वो तालाब कहाँ है आज? क्या किसी ने उसका दर्शन किया है? उस तालाब को कोई देखने गया है क्या? नहीं गया। जाना भी बड़ा कठिन है। अरे वो तो बंटवारे में पाकिस्तान में चला गया है। वो कटास राज्य का शिव मंदिर और तालाब पाकिस्तान में है, पड़ता है सिंध प्रांत में। और 3 शक्तिपीठ उधर पाकिस्तान में गए और इधर 3 बांग्लादेश में भी गए। सब लोग जानते हैं, हम लोग नवरात्र आती है तो खूब देवी जी की आरती करते हैं। सब लोग देवी भक्त खूब बढ़िया से बन जाते हैं और देवी जी की आरती सुबह शाम होनी शुरू हो जाती है कि हिंगलाज में तुम्हें भवानी महिमा अमित न जात बखानी ना।
और हिंगलाज कहाँ है, किसी ने दर्शन नहीं किया होगा। कहते हैं केवल पूरे भारत से 300 लोग तीर्थ यात्रा के लिए लगभग औसत रूप में जाते हैं। वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगलाज माता मंदिर है। और उधर ये तो पाकिस्तान की हाल है महाराज। हमारे बहुत से स्थान पाकिस्तान में चले गए हैं। सब अखंड भारत के समय सब कुछ भारतवर्ष में ही था। कहते हैं वो हनुमान जी जो अहिरावण को मार के धरती फाड़ के ऊपर आए थे, वो स्थान वो कराची में पड़ता है। वो 1500 साल पुराना पंचमुखी हनुमान का मंदिर कराची में है। तो हमारा बहुत कुछ महाराज छूट गया है पाकिस्तान में। और इधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, हम लोग जानते हैं। वो ढाका का नाम क्यों है, ढाकेश्वरी देवी के नाम पे। और चट्टगांव जो है वहां चट्टेश्वरी देवी है। तो इस तरह से हमारी संस्कृति को एक षड्यंत्र के तरह के तहत क्रमशः नष्ट किया गया। हमारे बहुत से भूभाग को पे आज शत्रु देश बसे हुए हैं। तो महाराज एक वो अरबी विचारधारा जो भारत को नष्ट करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, उसको समझने की आवश्यकता है और उसका प्रतिवाद करने की आवश्यकता है। मैं पुनः ये कहता हूं कि हम लोग वो आखिरी पीढ़ी है जो उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। नहीं तो कोई ये सोचे कि भाई हम लोग इतिहास में चले जाएंगे तो इतिहास में भी नहीं बचेंगे। अगर शक्तिपूर्वक भारतवर्ष भी अगर हिंदुस्तान न हो सका तो महाराज आप किताबों में भी नहीं बचोगे। गवाह है नालंदा का विश्वविद्यालय जला दिया गया, वो किताबें भी जला दी जाएंगी जिसमें आप रहेंगे। और महाराज इसलिए सबको चाहिए कि भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयत्न जो हो रहा है, बड़े बड़े संत मुनि महात्मा कर रहे हैं, उसमें सब लोग सहयोग करें। अरे भाई भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें किसी को निकाला या बाहर नहीं किया जाएगा। केवल सनातन धर्म की रक्षा हो, इस तरह की बातें ही उपबंधित होंगी। सब लोग प्रेम पूर्वक रहेंगे, सभी धर्मों के लोग। किसी भी धर्म वाले को इतनी अनुमति नहीं होगी कि वो सनातन को मिटाने का प्रयत्न करे। बस यही हिंदू राष्ट्र होगा। और इसके लिए करना क्या है, आपको अपनी जनसंख्या को कम नहीं होने देना है। क्योंकि आपकी जनसंख्या कम होते ही आपके सारे कार्य कुप्र हो जाते हैं। शायद मेरे कहने से भी ज्यादा बहुत से लोग समझ रहे होंगे। जो न समझ रहे हो तो वो समझने का प्रयत्न करें। सब कुछ इन धार्मिक मंचों से नहीं कहा जा सकता। राष्ट्र धर्म के लिए सर्वस्व अर्पण करने का समय है, उसके लिए सब लोग खूब तत्पर रहें, बिल्कुल भी पीछे न रहें महाराज। और ध्यान रखना है, भारत को अखंड बनाना है और हिंदू राष्ट्र भी बनाना है। कि बोले आनंद कंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।